79वां स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के इस महान अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। साथियों, वर्ष 1947 में आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से लेकर आज तक हम सभी लोग बड़ी धूमधाम से स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। यह स्वाधीनता दिवस हम सभी लोगों को अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों की भी याद दिलाता है, जिनके त्याग बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। अतः सर्वप्रथम हम सभी लोग उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका सत नमन करते हैं, जिनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश दास्ता के बाद हमें यह आज़ादी हमारे महान वीर पुरुषों ने दिलाई है। अगर हम अपने देश के इतिहास के पन्ने को पलटें तो पाएंगे कि ईरान के हकमनी वंश के राजाओं और यवनों से लेकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी तक जितने भी आक्रांता और आक्रमणकारी हमारे देश में आए, उनमें से कभी भी कोई भी पूरे भारतवर्ष पर कब्जा नहीं कर सका। लेकिन दिसंबर 1600 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के रास्ते हमारे देश में प्रवेश किया और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पे अपना आधिपत्य जमा लिया। पहले बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता रेजिडेंसी पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे एक एक कर 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल स्थापित कर दिया। और इसी का कारण था 1857 का गदर, जिसमें हमारे बलिया के महान वीर सपूतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 1857 की गदर के बाद फिर 1858 में ब्रिटिश रूल स्थापित हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन में मर्ज कर दी गई। तो लगभग 100 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और लगभग 100 सालों तक ब्रिटिश क्राउन ने हमारे देश में राज किया। और फिर लगभग 200 सालों की ब्रिटिश दास्ता के बाद हमें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर सपूतों ने आज़ादी दिलाई। तो आइए आज के इस महान अवसर पर हम सभी लोग ये प्रण लें कि हमें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर शहीदों ने अपने प्राणों की जो आहुति दी है, जो उनका संकल्प था, जो उनकी भावनाएं थी, उन भावनाओं और उन संकल्पों के आधार पर अपने जनपद, अपने प्रदेश और अपने देश को निरंतर आगे बढ़ाने में हम लोग निष्ठापूर्वक दिन रात कार्य करें और उनके सपनों को भी साकार करें। हमारा यह देश अति प्राचीन देश है, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अगर हम विष्णु पुराण पढ़ें तो उसमें लिखा गया है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संस्कृति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ जो भूभाग है उसे भारतवर्ष कहते हैं और यहाँ की संतति भारतीय है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारा देश कितना प्राचीन है और कितना प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ऐसा गौरवशाली हमारा देश है और ये गौरव, ये सम्मान हम सबको ऐसे ही नहीं मिला है। हमें उन महान ऋषियों, तपस्वियों के पीड़ा, संकल्प और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के फलस्वरूप मिला है। हम
जिसके नीचे खड़े हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, आज हमें उसको नमन करने का दिन है और वो है हमारा गौरवशाली तिरंगा। तिरंगा यानी 3 रंगों का एक ऐसा मेल जिसमें केसरिया रंग, जो हमारे तिरंगे का सबसे ऊपरी भाग है, हमारी साहस और ताकत को दिखाता है। सफेद रंग शांति और सद्भावना का प्रतीक है और हरा रंग हमारे विकास को दिखाता है और बीच में जो अशोक चक्र बना है वो निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। आन देश की, बान देश की पहचान है। 3 रंगों से बना तिरंगा अपनी ये पहचान है। तो सबसे पहले हम लोग अपने तिरंगे को नमन करते हैं, उसके आगे अपना शीश झुकाते हैं और पढ़ लेते हैं कि अपने इस तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की जरूरत जब जहां पड़ेगी हमेशा तैयार रहेंगे। बस आज के दिन हम आप सभी लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि आप लोग आज एक संकल्प लें कि हम लोग जहां जिस भी रूप में हैं, जिस भी पद पर हैं, जो भी दायित्व हमें मिला है उसका हम लोग निष्ठापूर्वक, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसका संपादन करें। यही हमारे वीर शहीदों के प्रति, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसी के फलस्वरूप हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक जो हम सबके प्रेरणादायक हैं, श्री पांडे जी, मैं उनका नमन करता हूँ। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजन भी हैं, मैं उनके प्रति भी अपना शीश झुकाता हूँ, उनके प्रति आदर प्रकट करता हूँ। उनके त्याग बलिदान के फलस्वरूप हम सब आज आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो आइए इन सब की प्रेरणा से हम लोग निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लें। एक बार पुनः आप सभी लोगों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।